उधर केंद्र सरकार की तरफ से 12 आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के बाद से समाज में खुशी की लहर है। इसी के चलते आज वंचित आदिवासी संगठन के लोग राज्यपाल अनुसुईया उइके का आभार जताने के लिए राजभवन पहुंचे और उनका आभार प्रकट किया। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से खास बातचीत की हमारी संवाददाता नेहा केसरवानी ने। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के हित में मोदी सरकार के बड़े फैसले के बाद आदिवासी समाज राजभवन खास तौर से राज्यपाल के धन्यवाद के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। मैम, हमेशा से राजभवन के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, आपने खास तौर से आदिवासी समाज के लिए भी आवाज़ उठाया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से आदिवासी समाज का मेरे ऊपर बहुत विश्वास और एक उम्मीद उनको लगता है कि यहाँ मेरे से मिलने से उनका समाधान समस्याओं का हो जाएगा। और ये 3 वर्षों में मुझे लगता है कि प्रदेश का आखिरी छोर का भी जो हमारा आदिवासी व्यक्ति हो या अन्य समाज के भी लोग हैं, सब लोगों ने मुझे आकर मिलते हैं, अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। लेकिन ये लोग 18-20 साल से संघर्ष कर रहे थे, ये 12 जनजाति के लोग, और अब उनकी मांग पूरी हुई। जब उन्होंने मुझे मिलकर और ये सारे विभिन्न जनजातियों ने ये ज्ञापन दिया था तो मैंने समय समय पर प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और इन सबको अवगत कराया था। और इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया था और सुना भी था। तो और मैंने कहा था कि इसको बहुत जल्दी इन लोगों को इसका लाभ से वंचित है, इनका फायदा हो तो इस पे जल्दी से कार्रवाई करें उचित, और उन्होंने ये कर। मैम, बहुत लंबे समय तक ये संघर्ष चला, 18 साल तक जो आदिवासी समाज के लोग हैं इससे जूझ रहे थे। अब क्या इनको इसका क्या फ़ायदा अभी मिल सकता है? देखिए, आदिवासियों के लिए विशेष संवैधानिक तौर पर और सरकार ने, केंद्र सरकार की बहुत सारी चीज़ों का इनको आरक्षण नौकरियों में रखा है। सरकार की योजनाओं का भी लाभ इनको इस अलग से मिलने का प्रावधान है। आपकी छात्रवृत्ति बच्चों को मिलना है, स्वास्थ्य और जितने भी क्षेत्रों में इन सारी, चाहे जमीन हो, इन तमाम चीज़ों में इनका अपना अधिकार के लिए सब चीज़ों का वन अधिकार, फॉरेस्ट राइट, जितने भी बहुत सबसे वंचित हो गए। अब सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो आदिवासियों के लिए विशेष तौर पर अलग से प्रावधान किए गए हैं, वो सारी सुविधाएं उनसे मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं बल्कि अन्य राज्य के आदिवासी समाज के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आवाज़ उठाया है और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के लोगों को की आवाज़ और भी आगे जो है उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रविंद्र नागलकर के साथ नेहा केशरवानी, न्यूज़ 24 रायपुर।